वरिष्ठ नेता और यहाँ के कार्यक्रम के प्रभारी रियाजुल हक राजू साहब भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव उमेश यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी मुजफ्फर इमाम साहब, पानेपुर के पूर्व मुखिया धनपत यादव जी, एघड़ा के मुखिया कन्हैया राय जी, तमाम साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, कृपया बारी बारी से आप लोग बाबा साहब के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिला परिषद के प्रतिनिधि कमलेश यादव जी, आप भी बाबा साहब के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आज दरौंदा प्रखंड के बाल बंगरा पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आयोजित अम्बेडकर पर चर्चा में आए हुए सभी अभिभावकों को तहे दिल से नंदन अभिनंदन, और दरौंदा प्रखंड के सभी गार्जियन देवतुल्य समाज जनता को मैं तहे दिल से नंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर कार्यक्रम को। इस अम्बेडकर परिचर्चा में मंच पर उपस्थित सिवान के लोकप्रिय नेता, वर्तमान एमएलसी अभिभावक विनोद जायसवाल जी, गोपालगंज के पूर्व विधायक अभिभावक रियाजुल हक राजू जी, इरशाद साहब, मुजफ्फर इमाम साहब, बड़े भाई टिंकू जायसवाल जी, अरविंद भैया, और इस मंच पे हमारे उपस्थित है सिवान जिला के नवनिर्वाचित प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के बड़े भाई उमेश यादव जी, और इस आयोजन को इतने कम समय में अच्छा सफल कराने वाले छोटे भाई कमलेश यादव जी, मुखिया जी, और मेरे सामने उपस्थित इस प्रखंड के अलग अलग पंचायत से आए हुए देवतुल्य जनता को मैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा झुककर चरण स्पर्श करता हूं। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और आज का जो समय है, जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर के आया है, अम्बेडकर परिचर्चा। और अम्बेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो क्या थे। आज के जो नया लड़का है, जो यंग लड़का है, जो मोबाइल चला रहे हैं, जो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, सिर्फ वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए खासकर अपनी बातों को रखना, उनको बताना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वज कौन थे। हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा बहुत सारे विभूति हुए हमारे देश में, जिनको जानने की जरूरत है। जैसे ललई सिंह यादव के बारे में पढ़ने की जरूरत है, जैसे बाबू जगदेव कुशवाहा, उनको जानने की जरूरत है। जैसे हमारे पेरियार, उनको जानने की जरूरत है। हमारे समाज में एक से एक विभूति पैदा हुए जिनको हम लोगों को जानने की जरूरत है। और बाबा साहब एक बात बोलते थे कि जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती है वो उनका कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, कभी भी अपना विकास नहीं कर सकती है। तो हमें अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। और सबसे इसमें मुख्य उद्देश्य बातें क्या होती है पता है? शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन है तो आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख पाइएगा। आपके पास एजुकेशन है तो आप इंजीनियर बनिएगा। आप अच्छा से पढ़ाइएगा अपने बच्चों को, या पढ़िएगा जहाँ पे इतने नौजवान लड़के हैं तो आप आईएएस बनिएगा। क्या एक ठेला चालक का बच्चा आईएएस नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ये किस चीज का देन है? क्या एक ठेला चालक का लड़का इंजीनियर नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या एक रिक्शा चालक के बच्चा क्या डॉक्टर नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। इस देश की जितनी
प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, उस जगह पे एक ठेला चालक का, रिक्शा चालक का बच्चा भी बनता है। इसका किस चीज का देन है? वो देन है संविधान का। ये संविधान इक्वालिटी का बात करता है, समानता का बात करता है, ऊंच नीच का बात नहीं करता है, बड़े छोटे की बात नहीं करता है। और इसी के कड़ी में एक और था 1900, जब हमारा ये देश आजाद नहीं हुआ था ना, तब एक और संविधान लागू था, मनुस्मृति। उसमें भी थोड़ा सा चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो नहीं जानते हैं। मनुस्मृति का जो संविधान था और हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान था, उस दोनों में अंतर जानने की जरूरत है। जो हमारा मनुस्मृति संविधान था उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की व्यवस्था थी, लेकिन संविधान जो है उसमें छुआछूत वो क्या बात करता है? इक्वालिटी का बात करता है। आप पहला पेज पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि ओमे ही नहीं के निकल के छुआछूत बा, ओमे ही नहीं के निकल के हो बड़का बड़ो और छोटका बड़ो, तो ये सब चीज नहीं के लिखल। उसमें ये चीज बताया गया है कि सब बराबर है। जो हिंदू है उसका भी खून लाल है, जो मुस्लिम है उसका भी खून लाल है। और इस देश में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ, कुछ महिलाएं भी हमारे पीछे सुन रही हैं। संविधान में पता है आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? वो हुआ महिलाओं को। हालांकि सब जाति के लोगों को फायदा हुआ, जो अगड़ा थे, जो पिछड़ा थे, जो अछूत थे, सबको फायदा हुआ। लेकिन महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ कि पहले के जमाने में 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। उन्होंने संविधान में ऐसा चीज लिख करके चले गए कि महिलाएं भी कंधा में कंधा मिला करके आज IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं और डॉक्टर बन रही हैं। ये बाबा साहब का देन है। और सबसे ज्यादा पूजा जाना चाहिए, हम लोगों को पूजना चाहिए, वो बाबा साहब को पूजना चाहिए। और आज के समय में आप परिस्थिति देख रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पे ही बात हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार पे बात नहीं। सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।